जय सिया राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बन्धौ गुरुपदकंजे कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज चासु वचन रविकर निकट। जय सिया राम। मानसामृत के इस भाग में फिर से आपका स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 245 तक का पाठ किया था। प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुनियों के साथ महर्षि विश्वामित्र के नेतृत्व में रंगभूमि में पधारते हैं। सभी अपने अपनी रुचि, अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देखते हैं। जो विद्वान थे, जो भक्त थे, जो दुष्ट थे, सभी अपने अपने भावना के अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु का दर्शन करते हैं। जनक जी आकर स्वागत करते हैं और सभी मंचों से अधिक सुंदर, विशाल, भव्य आसन पर मुनि के साथ दोनों भाइयों को वहां बैठाते हैं। अब राजाओं में चर्चा होती है। वहां जो मौजूद स्वयंवर में राजा थे उनके बीच चर्चा होती है। कुछ कहते हैं कि अब हार मान लो, जहां रघुनाथ जी हैं वहां सीता जी से उन्हीं का विवाह होगा। और धनुष तोड़ने की बात तो अलग है, बिना धनुष तोड़े भी सीता राम के ही गले में वरमाला डालेगी। जो अभिमानी राजा हैं वो चुनौती देते हैं कि धनुष तोड़ने पर तो विवाह असंभव है, धनुष बिना तोड़े कौन। अलग अलग तरह की बातें होती है। जो भले राजा हैं, भक्त राजा हैं, वो धर्मात्मा राजा हैं, वो कहते हैं कि इतना तो मान लो कि सीता जी का विवाह राम से ही होगा। और जहां तक युद्ध की बात है तो दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण से युद्ध में कौन जीत सकता है। यहां तक का पाठ हमने किया था। अब 245 दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। तीय बियाह विराम गर्भ दूर कर नृपनि के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रणवाकुड़े। दोहा संख्या 245। आगे। व्यर्थ मरहु जनिगाल बजाई, मन मोद कनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में, अपने मन में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही निहारी, भरी लोचन छबिले हूं निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संबूर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कह जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूपी अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूपी मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे
वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा, भले राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए पुष्प बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिय तब पठी जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब सुंदर चतुर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सारी उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। जो काव्य उपमाएं हैं वो जगत की स्त्रियों के लिए है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना। सियवर नियते उपमा देई, कुकवि कहाई अजस को लेई। जो पट तरियती समसिया, जग असि जुवती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री से के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर, अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है। और जिनके लिए विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, विष जैसे विष और मद्य मदिरा, ये दोनों समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य समुद्र से ही हुआ है। तो जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की और मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की उनकी समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो और श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव ही अपने कर कमल से मथे,
यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीय समतूल। और इस प्रकार का संयोग होने पर जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। संकोच के साथ कहेंगे, क्यों? क्योंकि जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत होगी, लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ श्री जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न और अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का यह अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती है। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। उपमा हमेशा भिन्न वस्तु के साथ दी जा सकती है, इसलिए यहां भी संकोच है। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा भी नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है, उनकी उपमा नहीं हो सकती। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व उपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी बड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सारे आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अपचरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अब चटचिते सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं नाच गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, वहीं जाके स्थिर हो गए उनके नेत्र। गुरुजन लाज समाज बरा, देख सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तना, रघुवीर उड़ानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेश, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, विनती करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई, बिनु विचार पन तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्खता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए
कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगुभल कहें भाव सब काहू, हठ किन्ने अंतउर दाहू, यही लालसा मगन सब लोगू, बरसावड़ो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह नृप जाय कहो पन मोड़ा, बट चले भाट ही हर्ष न थोड़ा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को भाटों को बुलवाया। वे बिरदावली कहते हुए वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में आनंद कम नहीं था। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का यह धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुराई को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत बहदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। उसी शिव जी के इस कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाष, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता की तकिसी बुधन धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक इधर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाय, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है, उसका वजन और बढ़ता जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है। जय सिया राम। दोहा संख्या 250। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।